हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SMA क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कोहल वर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांतों की प्रमुख अवधारणाएं एवं चरण। तो हम भी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहल वर्ग यानी कि कोहल वर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहल वर्ग। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? लॉरेंस कोहल वर्ग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने या फिर जिन्होंने भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिक और अनैतिक क्या होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। नैतिक का वह गुण जिससे व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर सकता है ना, कर पाता है। बच्चे सामाजिक परिवेश में ही नैतिक और अनैतिक को जानते हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसे सही और गलत की पहचान नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो समाज में रहने लगता है, समाज को पहचानने जानने लगता है, तो उन्हें सही और गलत की पहचान भी होने लगती है। आप देखेंगे नैतिक दुविधा, इसमें क्या होता है? सही और गलत के बीच निर्णय लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हम करेंगे तो वो गलत होगा, है ना। तो इसके बीच सही और गलत के बीच निर्णय लेना ही नैतिक दुविधा कहलाता है। अब नैतिक दुविधा के कई उदाहरण जो कि मैं आगे ले वीडियो में इसको अच्छे से बताऊंगी। अब नैतिक तर्कना देखते हैं। नैतिक तर्कना क्या होता है? सही और गलत में किसी एक को चुनना। ठीक है, अब जैसे कि सही और गलत है, अगर एक को हम चुनेंगे तो वो सही होगा और दूसरा मार्ग चुनेंगे तो गलत होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? नैतिक तर्कना। ठीक है, तर्क करके किसी एक को चुनना। अब देखेंगे कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। 3 स्तर कौन से हैं और 6 चरण कौन सा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला हम देखेंगे कि पहला स्तर है पूर्व लैंगिक स्तर। यह अवस्था जो है 4 से 10 वर्ष तक की होती है, यानी कि इसमें बच्चों की जो आयु होती है वो 4 से लेकर 10 साल तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना बच्चे अपने भौतिक परिणाम के आधार पर सही और गलत में से एक को चुना करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं जब बच्चा 4 साल का होता है तो उन्हें सही और गलत का जो पहचान होता है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बच्चा जो है अपने भौतिक और परिणाम यानी कि जो उसके साथ हुआ रहता है और बच्चे को जो चीज़ हम समझाते हैं ये सही है और ये गलत है, वो उस टाइप के, जैसे कोई भी काम को हम करने के लिए मना करते हैं, ये अच्छा है या बुरा है बोलते हैं, उसके आधार पर भौतिक परिणाम के आधार पर सही और गलत का जो है बच्चा पहचान करता है। उसे हम क्या कहेंगे? नैतिक तर्कना। ठीक है, और पूर्व लैंगिक स्तर, इसके भी दो चरण है, 2 अवस्थाएं हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा दंड के भय से बड़े की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यानी कि जो बड़े होते हैं हमारे घर में, जिन्होंने रूल बनाया है, तो डर के मारन दंड के कारण वो आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरा है स्व लाभ मानसिकता। इसमें क्या होता है कि बच्चा सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्ति का फायदा हो। यानी कि बच्चा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इसकी बात मानकर हमारा इसमें फायदा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्व लाभ मानसिकता। तो ये होगा हमारा। अब दूसरा आता है लैंगिक स्तर। इस अवस्थाएं में 2 इसके भी वर्ग होते हैं, इसके भी 2 विभाजन किया गया है। पहला है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या होता है कि प्रशंसा की अवस्था में जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जिससे टीचर हो या माँ बाप हो कहते हैं अरे बच्चा ने बहुत अच्छा करा, गुड बॉय, तो उसमें उसकी प्रशंसा सुनने की मिलती है। एक ऐसी अवस्थाएं होती है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी कि समाज के लिए अगर बच्चा कोई काम कर रहा है और समाज के लोग उसको मान सम्मान दे रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा? गर्व की बात होगी। वो हमारा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था को देखेगा। यानी कि समाज ने हमें सम्मान की नज़र से देखा है तो हमें भी समाज को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा चरण। कौन सा है तीसरा स्तर? तीसरा है पश्चात लैंगिक। इसमें क्या होता है स्तर? यह नैतिक का सबसे उच्च स्तर होता है, यानी कि सही और गलत का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है इसको। और इस अवस्था में बच्चा अपना निर्णय खुद लेता है, वह नैतिक को अच्छे से समझता है। इसलिए इसके भी 2 वर्ग हैं। यानी कि अब जो है बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक है, 4 से 10 साल का नहीं रहा, 10 से 12 साल का नहीं रहा, बच्चा बड़ा हो गया है और ये सबसे ऊंचा स्टेज होता है नैतिकता का। तो उन्होंने बताया है कि बच्चा बड़ा होने के कारण अपना जो निर्णय है वो खुद ले पाता है। ठीक है, इसके 2 स्तर कौन से हैं? सामाजिक संविवाद और विवेक की अवस्था। इसमें भी होता है सामाजिक संविवाद में क्या होता है? वो समाज की नज़रों से देखता है, समाज की नज़र से उसको हर चीज़ को समझना पड़ता है। और उसके बाद आता है हमारा विवेक, यानी कि वो अपने बुद्धि और विवेक से कोई चीज़ का निर्णय ले पाता है। ठीक है, अब हमारा आता है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। तो कोहल वर्ग के जो सिद्धांत का आलोचना है वो क्या है
इनके सिद्धांतों की आलोचना कैराले गिलिगन ने की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी आलोचना किसने की थी, तो कैराले गिलिगन ने, ठीक है, की थी। इन्होंने तर्क दिया है कि इन्होंने बहुत सोच समझ के अपना तर्क रखा है कि कोहल वर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोहल वर्ग जो थे, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है। इनकी बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने पर एक्सपेरिमेंट किया है और महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। यानी कि कम मतलब वो वाला कम नहीं होता है कि कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की है, फिर इन्होंने महिला का क्या जो न्याय बचता है, क्या उन पे रूल चढ़ता है, उन्होंने उसके बारे में वो बताया है। इन्होंने तर्क दिया है कि पुरुष की नैतिकता का आधार न्याय दिया, यानी कि पुरुष को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो न्याय होता है, जो अच्छा और बुरा होता है, उस उन्होंने पुरुष को ऐसी नैतिकता दी है कि नैतिकता जो है पुरुष के मामले में न्याय होनी चाहिए। सही और गलत को देखते हुए जो न्याय बनता है वो पुरुष के हक में जाता है, ठीक है। अब स्त्री, उन्होंने कहा है कि नैतिक के आधार पर देखभाल करना, यानी कि स्त्री का मेन नैतिक क्या है, नैतिकता। नैतिकता मतलब होता है सही और गलत। तो स्त्री के लिए सही और गलत वही है कि उसकी देखभाल, स्त्री की देखभाल करना ही उसकी नैतिकता है। और पुरुष के लिए स्त्री का और स्त्री के लिए पुरुष का क्या हक है, तो इन्होंने इस वीडियो में भी आपको क्लियर करके बताया है सिद्धांत के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कोहल वर्ग के सिद्धांत, विकास, अवधारणाएं, जो भी चीज़ थी, चरण, स्तर, मैंने इस वीडियो में पूरा ही वर्णन और व्याख्या के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।